रैंक तक में भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस अलॉट हो रही है। जनरल में हो या फिर SC ST OBC में लाया करते हो तो आपको यहाँ पे चांसेस रहते हैं कॉलेज में मिलने के। EWS पे भी ज़्यादा रैंक पे मिला है 2021 में, तो उम्मीद कर सकते हैं अभी 23 की जो काउंसलिंग होगी उसमें भी आपको CSE ब्रांच लमसम 1 लाख तक में मिल जाना चाहिए। अगर आप 1 लाख नहीं तो 90,000 तक उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मिल जाना चाहिए, और ये सेपरेट भी काउंसलिंग कराता है, उससे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा रैंक तक CSE अलॉट होने के। नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी काउंसलिंग्स के बारे में आपको अब समय समय पे वीडियोस मिलती रह रही होंगी, तो आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लोग GFTI कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट फंडेड के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं बच्चों जहाँ पे आपको ज़्यादा रैंक तक में आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं, CSE ब्रांच हो या फिर अदर ब्रांचेज हों जो ज़्यादा रैंक तक मिल रही हैं, तो वो सारी चीज़ों का एनालिसिस आज हम लोग इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपको GFTIs में एडमिशन लेने के लिए जोसा प्लस CSAP दोनों की काउंसलिंग्स में आपको एडमिशन मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पे सेपरेट काउंसलिंग भी होती है और आप ज़्यादा रैंक तक वहां पे काउंसलिंग्स में अपीयर हो सकते हैं और आपको कॉलेज भी अलॉट हो सकता है। CSE की हो सकता है सीट लेफ्ट वैकेंट ना बचे तब तक, लेकिन फिर भी उम्मीद रहती कि अगर 1-2 सीटें भी बची हो तो आपके सेपरेट जो फॉर्म्स होंगे तो उसमें आपको मिलने के चांसेस रहते हैं और अदर ब्रांचेस भी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चों, आपका JEE एडवांस के पेपर की आपकी तैयारी चल ही रही है, तो तैयारी अच्छे से करते रहना ताकि आपको जोसा में ही कॉलेज कुछ अच्छा अलॉट हो जाए, और बाकी आपका IITs के लिए तो आपको अलॉट हो ही जाएगा, तो फिर आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी रैंक JEE मेंस में जैसे कि आ चुकी है, तो स्टेट के कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग्स चल रही हैं और आपको IPU की डेट का हमने आपको अपडेशन भी दे दिया है, आप कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर सकते हैं, और बाकी जितनी भी स्टेट की काउंसलिंग्स हैं वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी अब। तो आपको बिल्कुल चैनल पे बने रहना है, सारे वीडियोस देखने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता चलती रहने वाली हैं वीडियोस के माध्यम से। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की, और जो लास्ट ब्रांच मींस जो सबसे ज़्यादा रैंक तक में कॉलेज अलॉट हुआ है किसी भी GFTI कॉलेज में, तो वो हम लोग देख लेने वाले हैं। एंड 2021 और 2022 का एनालिसिस है इस वीडियो में, तो वो एनालिसिस के आधार पे हम गेस कर सकते हैं कि 2023 में किस रैंक तक में कॉलेजेस हमें कौन से मिल सकते हैं, ब्रांचेस कौन सी मिल सकती हैं। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हमारा यहाँ पे आता है आसाम यूनिवर्सिटी। आसाम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारा है यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 77,419 कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक गई है बच्चों, और EC ब्रांच की 1,24,000 तक गई है। EC ब्रांच में 2021 का एनालिसिस है ये। और 22 में अगर हम लोग देखें तो यही आपकी जनरल कैटेगरी में 81,000 तक CSE अलॉट हुई है और 1,07,000 तक आपकी ECE ब्रांच अलॉट हुई है। तो ये आपका कंपैरिजन है, आप देख सकते हो कितना वाइड अंतर है। लमसम इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको CS में नहीं मिलेगा, EC में आपको अंतर मिलेगा। जब हम देखेंगे EWS में तो लमसम 1 लाख रैंक तक CSE मिली है और 1,84,000 तक EC मिली है। यहाँ देखेंगे 2022 में तो 84,000 तक आपको मिली है EWS में, एंड 1,12,000 तक आपको मिली है EWS में ECE ब्रांच। ठीक है बच्चों, OBC का देख लेते हैं, 96,000 तक मिला है कंप्यूटर साइंस, और 2022 में आपका 90,000 तक मिला है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। SC में यही 2,15,000 तक मिला है, और यहाँ पे SC में 2,03,000 तक लमसम यहाँ पे CSE ब्रांच अलॉट हो गई है। तो आप असम यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रैंक तक में भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस अलॉट हो रही है। जनरल में हो या फिर SC ST OBC में लाया करते हो तो आपको यहाँ पे चांसेस रहते हैं कॉलेज में मिलने के। EWS पे भी ज़्यादा रैंक पे मिला है 2021 में, तो उम्मीद कर सकते हैं अभी 23 की जो काउंसलिंग होगी उसमें भी आपको CSE ब्रांच लमसम 1 लाख तक में मिल जाना चाहिए। अगर आप 1 लाख नहीं तो 90,000 तक उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मिल जाना चाहिए, और ये सेपरेट भी काउंसलिंग कराता है, उससे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा रैंक तक CSE अलॉट होने के। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है BIT मेसरा। ये सबसे अच्छा कॉलेज है, GFTI में नंबर 1 में आता है, और इसमें अगर कट ऑफ देखें तो 12,000 तक इसकी CSE क्लोजिंग गई है। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 93,000 तक जनरल कैटेगरी वाले को लास्ट ईयर में अलॉट हुआ है। और हम 2022 में अगर हम लोग देखें तो 2022 में हमें 23,000 तक जनरल कैटेगरी में AI एंड ML मिली हुई है, और मैकेनिकल 65,000 तक यहाँ पे मैकेनिकल अलॉट हुई है ब्रांच, आप देख सकते हो यहाँ पे BIT मेसरा के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें किसी कैटेगरी का तो SC में 1 लाख तक CSE अलॉट हुई है, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 2,63,000 तक प्रोडक्शन अलॉट हुई है, और यहाँ पे AI ML 1,18,000 तक अलॉट हुई है, और 1,93,000 तक आपको मैकेनिकल अलॉट हुई है। तो आप देख सकते हो BIT मेसरा में। BIT मेसरा के और भी कैंपसेज है जिनके बारे में हम लोग बता चुके हैं आपको कई बार। BIT जयपुर है, पटना है, और देवगढ़ कैंपस है,
जो कि आपको ज़्यादा रैंक पर भी आराम से यहाँ पे एडमिशन्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सब्स्टिट्यूट कैंपसेस हैं, मेन तो आपका यही है मेसरा भाई, ठीक है। ये अगर आपको इस रैंक में मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा जो GFTI का कॉलेज आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है GKV हरिद्वार। GKV हरिद्वार में आपकी जो बॉयज़ पढ़ते हैं, सिर्फ बॉयज़ के लिए इंस्टीट्यूट है, कई बार बता चुके हैं, और इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं सेपरेट काउंसलिंग के लिए भी। लेकिन अगर हम CSAT की बात करें तो 2021 में ये 1,21,000 तक जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग गई थी, और EC में ये 3,44,000 तक क्लोजिंग गई थी। भाई ये जितने भी कट ऑफ हम बता रहे हैं इनको आप समय समय पर देखते रहिए वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको काउंसलिंग करने में, जैसे अभी आप पूछते हैं कि मैम मेरी ये रैंक आई है, मेरी ये कैटेगरी रैंक है, और मुझे क्या कॉलेजेस कौन कौन से अलॉट हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा कि आपको रैंक का एनालिसिस समझ में आ जाए कि इस रैंक तक में हमको कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं। जनरल में देखें तो 1,35,000 तक CSE मिलेगी, 3,40,000 तक मैकेनिकल मिलेगी। अब बच्चा पूछता है कि मैम GKV हरिद्वार में तो क्लोजिंग रैंक इतनी गई है, तो फिर हमें कैसे मिलेगा? तो आपको मिलने के लिए GKV का सेपरेट काउंसलिंग भी होती है, GKV हरिद्वार की सेपरेट काउंसलिंग होती है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा रैंक पे मिलने के पूरे चांसेस हैं, कई बार हमने ये अपडेट दिया आपको। देन हम EWS देखें तो 1,73,000 तक CSE की बात करें। अगर SC कैटेगरी में तो 2,54,000 तक क्लोजिंग गई है CSE की, और 4 लाख तक लमसम क्लोजिंग गई है ECE ब्रांच की, और 2022 में 2,62,000 तक क्लोजिंग गई है, और 3,68,000 तक क्लोजिंग गई है मैकेनिकल ब्रांच की। तो ये हमारी बात हो गई GKV हरिद्वार की। नेक्स्ट हम बात करें GGU बिलासपुर कॉलेज के बारे में। 2021 की अगर कट ऑफ देखें तो जनरल में CSE ब्रांच 87,900 तक लमसम गई है, और 3,61,000 तक मैकेनिकल ब्रांच यहाँ पे अलॉट हुई है, काफ़ी ज़्यादा रैंक तक में यहाँ पे अलॉट हुई। EWS में देखोगे मैकेनिकल तो आपको 5 लाख तक अलॉट हुई है, 6.5 लाख रैंक तक आपको OBC में अलॉट हुई है, 4.5 लाख तक लमसम SC में अलॉट हुई है, और 4 लाख तक ST तक अलॉट हो गई है आपकी मैकेनिकल ब्रांच। और CSE भी 1,24,000 तक EWS में मिली है, और 2 लाख तक SC वालों को यहाँ पे CSE अलॉट हुई है 2021 की काउंसलिंग्स में। यहीं अगर 22 की बात करें अगर हम, तो जनरल कैटेगरी में 78,000 कंप्यूटर साइंस अलॉट हुई है, और 2,14,000 तक मैकेनिकल ब्रांच अलॉट हुई है यहाँ पे। और EWS की बात करें तो 1 लाख CSE के लिए अलॉट हुई है, और 2,80,000 तक लमसम मैकेनिकल में आपकी ब्रांच अलॉट हुई है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं सारी CSE की, मैकेनिकल की, और 2022 एंड 2021 के कंपैरिजन के आधार पे अगर आप देखोगे तो आपको CSE यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 90,000 तक मिलने के पूरे चांसेस हैं GGU बिलासपुर में, अगर हम CSAT की बात करें तो। लेकिन ये सेपरेट काउंसलिंग भी कंडक्ट कराता है, फॉर्म्स रिलीज होते हैं। अगर CSE लेफ्ट वैकेंट रह गई सीट तो चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा रैंक तक में आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कुछ GFTI कॉलेजेस, अभी आपके जो मेन GFTI कॉलेजेस है वो हम लोग देखते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स इलाहाबाद। ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और इसमें 2021 में CSE 70,000 तक क्लोजिंग गई है, और 22 में भी आपकी लमसम 70,000 ही क्लोजिंग गई है, बहुत कोई वेरिएशन नहीं है। और EWS में 98,000 पे गई है CSE, 90,000 पे OBC पे, NSC में 2 लाख तक गई है, और आपकी ST में 3 लाख तक लमसम ये CSE अलॉट हो गया है। और हम 22 का देखें तो 2,89,000 तक ST में अलॉट हुआ है, 1,90,000 में आपका SC में, 9 लाख तक OBC में अलॉट हुआ है, और 87,000 तक EWS में अलॉट होता दिख रहा है कंप्यूटर साइंस, जो कि मेनली आपका क्वेश्चन यही रहता है कि हमको CSE ब्रांच लेनी है। तो CSE के लिए आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा रैंक तक में भी कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं एडमिशन अपना। ECE की बात करें तो 98,000 तक अलॉट गई थी, और ये 1 लाख तक अलॉट गया था आपका 22 में, एंड 1,34,000 पे EWS पे आपकी अलॉट हुई थी, और यहाँ 22 में 1 लाख तक अलॉट हुई है लमसम। तो अगर हम लोग बात करें EC ब्रांच की, तो EC ब्रांच अगर आप देखोगे तो 2,30,000 तक हम देख सकते हैं कि हमको 2,30,000 तक इस ब्रांच में अलॉट हो जाएगा कुछ ना कुछ कॉलेज, ठीक है। कैटेगरी में बात करें तो SC की, और हम जनरल में बात करें तो 1 लाख तक लमसम अलॉट हो जाएगा जनरल कैटेगरी वाले को, 1 लाख तक ECE अलॉट हो जाएगी, और 70,000 तक लमसम CSE अलॉट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखें कॉलेज आता है संत लोंगोवाल, काफ़ी अच्छा कॉलेज है संत लोंगोवाल। GFTI की बात करें तो CSE जो कि 69,000 तक अलॉट गई है, और 70,000 तक आपकी 2022 में गई है, बहुत ज़्यादा अंतर वेरिएशन नहीं आ रहा है। EWS में 80,000 तक गई है, जो कि 22 में 82,000 तक गई है क्लोजिंग, और OBC में 98,000 पे गई है क्लोजिंग, और 83 पे यहाँ पे 2022 पे गई है क्लोजिंग, एंड आपकी SC में 2 लाख तक गई है क्लोजिंग, और आपकी 1,90,000 तक 2022 में गई हुई है। मैकेनिकल का अगर हम लोग देखें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 3,38,000 आपकी गई थी 21 में, जो कि कम हो गई है, 1,79,000 पे ही मैकेनिकल आपका क्लोज हो गया है। तो इसमें काफ़ी वेरिएशन है जनरल कैटेगरी में।
मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपकी 2021 में 2022 में। देखो हम लोग एक एनालिसिस डेटा देते हैं, इसी के आधार पे हम लोग आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है आप सबके पास लिस्ट पहुंच गई हो, जितने ही बच्चे हमसे कांटेक्ट में हैं उन सभी बच्चों को हम लोग ने लिस्ट प्रोवाइड की है कॉलेजेस की। वो एक एस्टिमेटेड डेटा है, एस्टिमेटेड कॉलेज की लिस्ट है, जिसके आधार पे आपको कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं। वो हम लोग एनालिसिस जो करते हैं इसके आधार पे वो लिस्ट हम आपको देते हैं। तो आई होप कि सब तक लिस्ट तो जरूर पहुंच गई होगी। अगर नहीं मिली है तो आप हमारे किसी भी काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज कानपुर में, लखनऊ में और दिल्ली में और पटना में हमारे ऑफिसेज अवेलेबल हैं। आपको काउंसलर्स मिल जाएंगे मेंटा के बहुत सारे, और आप किसी भी एक काउंसलर को फॉलो करते हुए अपनी काउंसलिंग्स कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो GFTI कॉलेज आता है, इसके बाद जी संत लोगोवाल की अगर हम बात करें तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में हमें CSE ब्रांच अलॉट हुई है 65,000 तक लमसम, और जो कि 22 में हमें डेटा भी अवेलेबल नहीं हो पाया है, लेकिन हम 21 का देखें तो 65 तक गई है और 72,000 तक EWS की गई है, 87 तक OBC पे गई है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2,46,000 तक जनरल कैटेगरी में मैकेनिकल ब्रांच अलॉट हुई है तेजपुर में, एंड 1,27,000 पे 2022 में अलॉट हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है दोनों ही ईयर्स में। अगर हम देखें तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए अब बात करें SC में तो 2,81,000 तक गई है और 2,54,000 तक 2022 में गई है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें श्री माता वैष्णो देवी कटरा यूनिवर्सिटी की। ये भी अपना सेल्फ फॉर्म निकालते हैं, सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी, और ये भी आपका सेपरेट काउंसलिंग कंडक्ट कराता है श्री माता वैष्णो देवी कटरा यूनिवर्सिटी। अगर सीट लेफ्ट वैकेंट हुई तो होगा। 1,21,000 तक गई थी क्लोजिंग रैंक, 1 लाख तक गई थी 22 में क्लोजिंग रैंक। मैकेनिकल आपकी 6,54,000 तक गई थी और 22 में 3 लाख तक आपकी आपकी मैकेनिकल ब्रांच अलॉट हुई है माता वैष्णो देवी कटरा यूनिवर्सिटी में। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट GFTIs हैं जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोग व्हाट्सएप और फोन पे भी यही सब पूछते हैं कि मैम हमको कौन से कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, कौन सी ब्रांचेस मिल जाएंगी और कहाँ होता है। जनरल इसकी क्लोजिंग रैंक 88,000 गई थी लमसम, मैकेनिकल की 457 तक गई थी। तो आप इसका CUCET से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत कम फीस है इस कॉलेज की, 18,000 फीस रहती है, काफ़ी कम फी का कॉलेज है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म जैसे ही आएगा अपडेट कर दिया जाएगा। IIIT नया रायपुर की बात कर लेते हैं। 2021 में देखें तो 20,000 तक क्लोजिंग गई है जनरल में और 22,000 तक गई है 2022 में, और EC की बात करें तो 37,000 तक गई है ECE ब्रांच और 39,000 तक गई है आपकी ECE ब्रांच 2022 में। तो काफ़ी अंतर इसमें भी है, रैंक का वेरिएशन है, और हम 1,87,000 तक SC में गई है और 1,60,000 तक 2022 में SC में गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा IIIT नया रायपुर के बाद आता है। ये कॉलेज बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम ये IIIT जो है ये क्या वही IIIT जो आपके मेन IIIT इन 26? तो नहीं बेटा, ये GFTI वाला IIIT है, और ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। IIIT भुवनेश्वर भी आपका GFTI ही है। नेक्स्ट हम देखें IIIT भुवनेश्वर 24,000 CSE एंड 34,000 CSE इन 2022 में अलॉट हुआ है। और हम देखें EWS में 27 तक, OBC में 42,000 तक, यहाँ पे 41,000 तक गई है और यहाँ पे 45। तो हम कह सकते हैं कि हमें 45,000 तक रैंक पे OBC कैटेगरी वाले को मिल जाएगा, और हम उम्मीद करें 40,000 तक जनरल कैटेगरी में CSE ब्रांच अलॉट हो सकती है IIIT भुवनेश्वर की। ठीक है, 40,000 तक में लमसम उम्मीद कर सकते हैं इस बार अलॉट हो जानी चाहिए। अब हम देखें IT ब्रांच 44,000 तक गई है और 50,000 तक EWS में, 52,000 तक OBC में अलॉट हुई है और 1,58,000 में SC में अलॉट हुई है। हालांकि देखिए 21 में तो 36,000 तक ही यहाँ पे IT ब्रांच मिली थी, तो कम से कम आपका 8,000 रैंक का वेरिएशन आया हुआ है दोनों ही ईयर्स में। तो उम्मीद करें अगर तो 45,000 तक IT ब्रांच अलॉट हो जाएगी इस साल आपकी जनरल कैटेगरी में, इन जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी इतनी रैंक आती है तो आपको GFTI में यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करें CSE, यहाँ पे लमसम 95,000 तक बच्चों अलॉट हुई है, 95,000 तक, और आपकी 2022 में 94,000 तक लमसम अलॉट हुई है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें 2,14,000 तक गई है ये क्लोजिंग, और 1,76,000 तक गई है 22 में, और EWS में बात करें तो 1,24,000 तक गई है CSE में, और यहाँ पे CSE में EWS में 1 लाख तक अलॉट हुई है, और आपकी SC में 2,25,000 तक गई है, और आपकी 2,12,000 तक गई है यहाँ पे 2022 में काउंसलिंग के लिए CSE ब्रांच के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप क्लोजिंग रैंक देखते जाइए और कमेंट जरूर करना अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्स्ट्रा
जो कि हम वीडियो में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहना, तो उसका भी आपको सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और आप बाकी तो संपर्क में रहते ही हैं, व्हाट्सएप में सारे ही बच्चे लमसम जुड़ चुके हैं जो व्हाट्सएप पे रिप्लाईज के लिए वेट कर रहे हैं, तो बच्चों सबका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो पैनिक मत किया करो। देन हम देखें पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज 65,000 CSE क्लोजिंग रैंक, 62,000 तक लमसम 22 में गई है क्लोजिंग रैंक। और अब हम बात कर मैकेट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1,34,000 तक लमसम यहाँ पे क्लोजिंग रैंक गई है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी में देख लेते हैं थोड़ा, 78,000 तक CSE गई है और 85,000 तक 2022 में यहाँ पे CSE ब्रांच अलॉट हुई है। और हम मैकेट्रॉनिक्स में ST की बात करें तो 4,21,000 तक अलॉट हुई है लमसम, और 2,71,000 तक SC में अलॉट हुई है, 2,75,000 तक मैकेट्रॉनिक्स अलॉट हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रैंक का वेरिएशन है, और कुछ भी जो एक्सपेक्टेड हम लोग सोचते हैं तो उसी के अनुसार फिर सोचते हैं कि जो डेटा आपका 2 से 3 साल का बैक में गया है क्या उसी अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर पाए। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहना। देन हमारा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, इसमें CSE गई है 59,000 तक लमसम जनरल कैटेगरी की, और 66,000 तक गई है 2022 में आपकी CSE ब्रांच। नेक्स्ट हमारा आता है EWS, 72,000 तक गई है और 88,000 तक CSE ब्रांच गई है। यहाँ पे 79,000 तक OBC गई है, और यहाँ पे 83,000 तक CSE ब्रांच यहाँ अलॉट हुई है 2022 के लिए। SC की बात करें तो 1,91,000 तक अलॉट गई है, और 1,81,000 तक आपको CSE में ब्रांच अलॉट हुई है 2022 के लिए। EC देख लेते हैं, EC ब्रांच 88,000 तक गई है और 97,000, तो हम मान सकते हैं कि 1 लाख रैंक तक ECE ब्रांच यहाँ पे अलॉट हो जाएगी बच्चों को। इसका सेपरेट काउंसलिंग भी होता है, सीट वैकेंट रहती है तो ये भी अपना एक अलग से काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम के बाद में नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, जिसमें आपकी EWS में 1 लाख तक क्लोजिंग गई है CSE की, और 1,38,000 तक गई है CSE की, और 2022 में 99,000 लमसम 1 लाख तक CSE मिला है। 1 लाख तक जनरल कैटेगरी में CSE अलॉट होने के पूरे चांसेस हैं। और मैकेनिकल की बात करें तो EWS में 2,29,000 तक लमसम ये अलॉट हुआ है, जनरल में 2 लाख तक यहाँ पे 2021 में अलॉट हुआ है, तो 2 लाख तक हम मान सकते हैं मैकेनिकल तक भी मिल जाएगा हमको इस कॉलेज में। ये भी अच्छा कॉलेज है और इसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ फोटो लगी हुई है कॉलेज की, इस तरीके का मेन गेट है और इस तरीके का कॉलेज बना हुआ है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें तो इस तरीके का जम्मू कॉलेज बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी अच्छा कैंपस है। और इसमें अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें 2022 का हमें कट ऑफ मिल पाया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, तो जनरल में 1,50,000 तक CSE गई है, EWS में 1,87,000 तक गई है, OBC में 1,93,000 तक गई है, और SC में 2,66,000 तक क्लोजिंग रैंक गई है। ST में बात करें तो 4,30,000 तक यहाँ पे ST में क्लोजिंग रैंक गई हुई है। EC की बात करें तो 2,44,000 तक जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग है, और 2,63,000 तक EWS में क्लोजिंग रैंक गई हुई है। लमसम ये माने तो हम यहाँ पे EC 2.5 लाख रैंक तक EC ब्रांच हम लोग यहाँ पे लेने की उम्मीद कर सकते हैं, और 1.5 लाख रैंक तक CSE ब्रांच हमको यहाँ पे अलॉट हो जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। आप देख सकते हो ये एनालिसिस कहीं आपको बेटा नहीं मिलेगा, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब हमारा जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आता है वो आता है हमारा मिजोरम यूनिवर्सिटी। 1,41,000 तक CSE अलॉट हुई है, और 1,46,000 तक 2022 में अलॉट हुई है। IT 1,84,000 तक अलॉट हुई है, और 1,60,000 तक IT यहाँ पे अलॉट हुई है 2022 की। नेक्स्ट हम बात करें ST कैटेगरी के लिए तो 3,44,000 तक CSE गई है, और 4 लाख तक यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ST को मिली है 2022 में। तो आप देख सकते हो 4 लाख तक ST कैटेगरी का कोई बच्चा है, 4 लाख तक की उसकी रैंक है, तो आपको यहाँ पे CSE अलॉट हो जाएगी। और जनरल कैटेगरी की बात करोगे तो 1.5 लाख तक में उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे CSE अलॉट होगी, और IT आपकी लमसम 1,80,000 तक आपको IT ब्रांच अलॉट हो जाएगी। मिजोरम यूनिवर्सिटी इस तरीके की बनी हुई यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी जगह पे है, लोकेशन पे, हिल स्टेशन समझ सकते हो, तो ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ से पढ़ सकते हो आप। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज सेकंड नंबर में अच्छा कॉलेज GFTI का है, और इसमें हम CSE देखें तो 9,987 तक मिली है सिर्फ। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल 64,000 तक यहाँ पे अलॉट गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और EWS में देखिए प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल 75,000 तक गई है, SC में 1,97,000 तक यहाँ पे गई हुई है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप देख सकते हो। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज नंबर 2 BIT मेसरा के बाद, या फिर BIT मेसरा से पहले भी मान सकते हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को, अच्छा कॉलेज है। देन हम बात करें CSVTU भिलाई की, इसमें हमारी CS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1,22,000 तक लमसम गई है क्लोजिंग यहाँ पे, और
यहाँ पे 22 में 1,20,000 तक गई है, तो लमसम वही रैंक पे अलॉट हुआ है, 1,20,000 तक यहाँ पे आपको सीएससी ब्रांच अलॉट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 1,99,000 तक अलॉट गई, 1,60,000 तक ईडब्ल्यूएस में अलॉटमेंट गई है। और एससी में 2,77,000, 2,59,000, और एसटी का कोई बच्चा है तो 3,84,000 तक गई थी, और 4,57,000 तक 2022 में गई है। तो बहुत ज़्यादा वाइड अंतर है, आप देख सकते हो। डाटा साइंस का देखें जनरल में 1,70,000 तक गई है, 1,43,000 तक गई है, तो 1,70,000 तक हम मान सकते हैं कि आपको यहाँ पे डेटा साइंस ब्रांच तक यहाँ पे अलॉट हो जाएगी जनरल कैटेगरी में। ठीक है बच्चों, और हम देखें यहाँ पे एससी में तो 2,92,000, 2,65,000 तक अलॉट गई है। तो ये सारे कॉलेजेस रहे जीएफटीआई के, और सारे इसमें सीएससी का मैंने आपको एनालिसिस दिया, और जो ज़्यादा रैंक तक मिल सकते हैं उसका भी मैंने आपको एनालिसिस दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए जो काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं बच्चों। और ऐसे ही कट ऑफ के वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहेंगे, कमेंट करते रहना है प्लीज़। आप हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर टीम कि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको शेयर जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना बच्चों को अवेयरनेस बढ़ेगी, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो वीडियो देखिए और काउंसलिंग कीजिए, और इसके बाद भी सपोर्ट चाहिए तो हमारे पास टीम अवेलेबल है जो पर्सनलाइज काउंसलिंग्स करती है, आप उसके लिए कॉन्टैक्ट